हेलो एंड वेलकम ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम के एक कंसेप्ट पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें देखते हैं हम, इसके डिनोमिनेटर में हम अगर 34 रखते हैं तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में ये हमारे पास अलग अलग वैल्यूज है मल्टीप्लिकेशन के पास, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 34 है। तो 34 और 78, क्योंकि ये 2 के टेबल में आते हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 नीचे डिवाइड करेगा 17 पर, 2 ऊपर डिवाइड करेगा 39 पर, और ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। इसको हम लास्ट में यूज करेंगे, जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उससे इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एग्जैक्ट रिमाइंडर आएगा। अब हम आगे देखते हैं, इन सभी वैल्यूज को हम अगेन डिवाइड करना शुरू करते हैं 17 से, और हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिमाइंडर आया। तो 73 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आता है। उसके बाद अगर हम 75 को करेंगे तो 7 आएगा। ऐसे ही 39 को डिवाइड करेंगे 17 से तो हमारे पास 5 रिमाइंडर आएगा। 57 को हम डिवाइड करेंगे 17 से, हमारे पास 6 रिमाइंडर आएगा। 197 को अगर हम 17 से डिवाइड करें हमारे पास 10 रिमाइंडर आएगा। 34 को डिवाइड करेंगे 17 से तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आएगा। अब ये सारी वैल्यूज को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से इस पूरी प्रोसेस को वापस रिपीट करेंगे। हम ऊपर की वैल्यूज को फिर से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 17 से डिवाइड करेंगे, फिर से रिमाइंडर निकालेंगे, और ये प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी ना आ जाए। अब हमारे पास ये 5 7 35 न्यूमरेटर में आ गया, हमारे पास 5 6 30 हमारे पास आ गया, और हमारे पास 10 3 30 आ गया। अब इसको हम फिर से डिवाइड करेंगे 17 से। 17 अगेन 35 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर देगा। 30 को डिवाइड करेगा तो 13 रिमाइंडर देगा। 30 को डिवाइड करेगा अगेन तो हमारे पास फिर से 13 रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। 169 हमारे पास आ गया रिमाइंडर, 169 हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई। इसको हम 17 से डिवाइड करें तो हमारे पास 16 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये 16 जो रिमाइंडर आएगा इसको हम लास्ट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब हमारे पास वैल्यू आ जाती है लास्ट में 32। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमें दिया गया है। 1421, 1423, 1425 को हमने किससे डिवाइड करना है? 12 से, और हमें बताना है यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। अब 12 से अगर आप 1421 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 12 into 11 आप करेंगे 132 आएगा। फिर से हमारे पास 1 0 और 1 बच जाएगा, तो 12 8 96, फिर से हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 5। अब ये 1423 इस पहली वाली वैल्यू से 2 बड़ा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 7, और ये वैल्यू इस 1423 से 2 बड़ी है, तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 9। अब हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 315। 315 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 12 से, हमारे पास रिमाइंडर आएगा अल्टीमेटली 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर फिर से हमें दिया गया है 51 into 27 into 35 into 62 into 75। इसको हमें डिवाइड करना है 100 से, और हमें रिमाइंडर बताना है कि क्या आएगा। यहाँ पर हमने इस पूरे के डिनोमिनेटर में 100 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं ये 75 ये 100 सेम टेबल में आते हैं, यानी कि 25 के टेबल में आते हैं, यानी कि 25 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो हम इसको 25 से नीचे कैंसिल आउट करेंगे, 4 पर कैंसिल आउट करेंगे हम 3 पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक इवन वैल्यू ऊपर भी और एक इवन वैल्यू नीचे भी। हम इसको अगेन 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास एक और मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें मिल गया, यानी कि 2 से हमने इस 4 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 2। 62 को डिवाइड किया हमारे पास आया आंसर 31। अब हमारे पास आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में हमारे पास बचा 51, 27, 35, 31 एंड 3। ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में, और ये सारी वैल्यूज ऑड है। तो जब भी ऑड वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट हमेशा ऑड आता है, और ऑड वैल्यू को अगर आप कभी भी 2 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर आता है 1। तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा इस केस में? 1। अब इस 1 को लास्ट में आपने इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 1 into में 25 into में 2, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 50। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास रिमाइंडर आएगा 50। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है कि हमारे पास 20 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और लास्ट में उस रिजल्ट को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं 2 into में 3, into में 5, into 7, into 11, into 13, into 17, into 19। तो ये ध्यान रखने वाली बात है
कि जब भी 20 से नीचे सभी प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वहां पर रिजल्ट आपका आएगा 969 जीरो एंड में आ जाएगा। अब ये हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पर। इस रिजल्ट को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या चेक करना है, न्यूमरेटर में 9 की डिविजिबिलिटी। अब 9 की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो 9 जितनी बार भी हम देखते हैं इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये हमारे पास 9 गए, 9 गए, ये 9 गए। अब हमारे पास क्या बचा, ये 6 और ये 6। ये दोनों 6 का सम हमारे पास आ जाएगा 12। 12 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3। तो अब आगे देखते हैं। हमें यहाँ दिया गया 10 की पावर 1 और ये कहां तक गया है, 10 की पावर 1001 तक। इन सभी के सम को हमने 6 से डिवाइड करके हमें बताना रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा। यहां पर आपको एक और कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि 10 की पावर अगर आपके पास n है, 10 की पावर अगर आपके पास n है और उसे अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब इस तरीके से हमारे पास जैसे ही हमने 10 की पावर 1 को सॉल्व किया, इसको 6 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 4। ऐसे ही जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास 1001 टाइम्स तक हमारे पास 4 आया। तो 1001 टाइम्स तक अगर हमारे पास 4 आया यानी कि 4004, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। 6 से डिवाइड करने पर आप देख सकते हैं 396 तक 6 के टेबल में आता है। फिर हमारे पास बचा 4। अब 4 के पीछे 4 है यानी कि 44 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।